हाय गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया लेक्चर नंबर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ये गेट एग्जामिनेशंस को रेफर करके मैं अपलोड कर रहा हूँ और इन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं बाय विजिटिंग माई वेबसाइट जिसका नाम है www.civilnotes.com। यहाँ पे आके आप गेट नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज नोट देखना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको जैसे जैसे आपकी गेट एग्जामिनेशन नजदीक आएगी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में अवेल कराई दी जाएगी ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है तो हम लेक्चर नंबर 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हाईवे डेवलपमेंट इंडिया। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन में एक तो 1 मार्क के लिए आएगा या फिर 2 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क के लिए अगर आता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, 1 मार्क के लिए अगर आता है तो एमसीक्यू आएगा। अभी हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हाईवे का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। ओके, कौन कौन सी चीजें किस तरीके से डेवलप हुई है, किसने पहले स्टार्ट किया, एक्सकवेशन किसने स्टार्ट किया, फिर ब्रिटिश कब आए, फिर फर्स्ट 20 ईयर प्लान कब बना, सेकंड 20 ईयर प्लान क्या था, थर्ड 20 ईयर प्लान क्या था, हमारे जो एनएचआई है, एनएचआईडीसीएल है, अलग अलग जो एंटिटीज है वो कैसे बनी, ये सारी हिस्ट्री आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, कहीं भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इंट्रोडक्शन। Excavation of Mohenjo-daro and Harappa have revealed the existence of road in India during 23rd and 35th century BC। मतलब मोहनजोदारो और हड़प्पाई संस्कृति ने इंडिया में यह रिवील किया था कि हाँ, रोड रहते हैं, रोड बनाए जा सकते हैं। और वो कब किया था? 23rd और 35th सेंचुरी में। मतलब मोहनजोदारो ने 23rd सेंचुरी और हड़प्पा ने 35th सेंचुरी बीसी में यह बताया गया था। नाउ लेकिन उसके बाद मौर्यंस किंग एंड गुप्ता जी आए थे जिन्होंने, ये तो पहले डिफाइन हो गया था कि रोड बन सकते हैं, लेकिन मौर्य किंग्स और जो गुप्तास थे उन्होंने क्या किया, थोड़े रोड की क्वालिटी बनाने में थोड़ा फोकस किया और उन्होंने अच्छे रोड बनाए। मतलब नॉर्मल रोड बनाए, बहुत अच्छे रोड नहीं बनाए, लेकिन एक रोड का उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद ही बात जो मुगल का पीरियड था, मुगल साम्राज्य था, उस टाइम में कुछ रोड बने हैं जो कि नॉर्थ टू वेस्ट के साइड में बने हैं। ओके, देखिए, नॉर्थ टू वेस्ट बने हैं, टू द ईस्टर्न एरिया थ्रू गैग्नेटिक प्लेन्स लिंकिंग कोस्टल एंड सेंट्रल पार्ट। जिन्होंने क्या किया, जो समुद्र का एरिया है और जो सेंट्रल पार्ट है उनको जोड़ने का काम किया। नाउ अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गया इंडियंस के बारे में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे ब्रिटिश रूल जो 19th सेंचुरी में इंडियन कल्चर में जो था वो क्या था, वो किस तरीके से डेवलप्ड हुआ था। तो जब ब्रिटिश रूल था 19th सेंचुरी में, उसमें यह था कि अर्ली ब्रिटिश उन्होंने मेंटेन किए थे ओनली रोड ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस। मतलब जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, उन्होंने क्या किया, रोड तो जो थे या फिर जो रोड डेवलप किए हैं, उन्होंने क्या किया, सिर्फ मिलिट्री और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोड थे सिर्फ उनको उन्होंने डेवलप किया और उनको उन्होंने मेंटेन किया। बट उसके बाद आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवे, उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन दिया है। मतलब उन्होंने रेलवे लेके आया है इंडिया में। A number of truck road were metered and bridges were constructed। फिर उसके बाद बहुत सारे जो ट्रक्स है उनको उन्होंने पिघला के जो ब्रिजेस थे उनको बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउस फॉर्म अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन 1865। ये आप लिख के रखिए। अगर आपके एग्जामिनेशंस में या फिर किसी इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है कि भाई ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कैसे आया इंडिया में, इसका कैसा एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कौन से सेंचुरी में हुआ, तो आपके आंसर होने चाहिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है ये 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है। 1860 हम कह सकते हैं कि 1865 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ओके, जिसमें किसने किया है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउस। ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ग्रैंड ट्रक रोड वॉज अंडरटेकन बाय दिस न्यू डिपार्टमेंट। और उस टाइम पे मतलब 1865 में जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था उसने क्या कंसिडरेशन किया, उन्होंने जो ग्रैंड ट्रक रोड जो थे उन्होंने उसका देखभाल का काम स्टार्ट कर दिया। मतलब वो उस डिपार्टमेंट के अंदर आते थे। तो देखिए, आज के डेट में हम गेट की एग्जामिनेशंस देते हैं इन डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री करने के लिए, या फिर दूसरे से स्टेट गवर्नमेंट एसएससी जेईई की एग्जामिनेशंस देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट कब खुला था। ओके, नाउ अभी उसके बाद डेवलपमेंट हुआ 20th सेंचुरी का।
तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, उसमें इंक्रीजेस नंबर ऑफ व्हीकल डिमांडेड बेटर रोड। उस टाइम में ऐसा हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे काफी अच्छे रोड की हमें जरूरत थी, जिसके थ्रू हम काफी वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफी अच्छा क्या कहते हैं कि प्रॉपर रोड मूवमेंट हो सके। तो उस केस में उस टाइम से इंडिया में अच्छे डेवलपमेंट मतलब अच्छे रोड बनाना स्टार्ट हुआ। नाउ सबसे पहली जो कमिटी आई थी वो थी 1927 में जयकार कमेटी। ठीक है, अभी ये जो कमिटी, इसका क्या इंपॉर्टेंस था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो कमिटी थी, दिस कमिटी फॉर्म, ये इसलिए बनाई गई थी टू एग्जामिन एंड सबमिट अ रिपोर्ट ऑन रोड डेवलपमेंट। मतलब रोड डेवलपमेंट कैसे होगा इसकी, और रोड डेवलपमेंट को देखने का, आइडेंटिफाई करने का जो पूरा काम था 1927 में जयकार कमेटी को दिया गया था। फिर उसके कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं। जो जयकार कमेटी है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि जो लेवी टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर है, मतलब जो भी पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो आप टैक्स लेने वाले हैं फ्रॉम रोड यूजर, मतलब जो गाड़ी चलाते हैं, रोड का यूज करने वाले, बाय जो पेडेस्ट्रियन वाले लोग नहीं। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, जो रोड के ऊपर चलने वाले हैं, उन लोगों से जो व्हीकल चला के रोड का यूटिलाइजेशन करेंगे, उन लोग से हम क्या करेंगे, पेट्रोल और डीजल का टैक्स लेंगे। किस लिए? टू डेवलप फंड कॉल्ड सेंट्रल रोड फंड। मतलब सेंट्रल रोड फंड कैसे डेवलप किया गया था, जो लोग व्हीकल चलाते थे और जिनके तरफ से पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस वसूला किया गए थे, उन लोगों के यूज करके हम लोग क्या करते थे, सेंट्रल रोड फंड का हमने ये डेवलपमेंट किया था। और ये किसका रिकमेंडेशन था? ये रिकमेंडेशन था जयकार कमेटी का। नाउ रोड डेवलपमेंट हुए टू बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। ना उसके बाद जो भी रोड डेवलपमेंट हुआ है इसको कंसिडर किया गया था एज अ नेशनल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो पूरे अपने इंडिया की जीडीपी बढ़ाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आपकी मूवमेंट बेहतर होती है और आप काफी आसानी से टू और फ्रो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी, दूसरा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये भी था टू एस्टैब्लिश अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड एंड सेमी ऑफिशियल बॉडी टू बी फॉर्म टू एक्ट एज अ एडवाइजरी बॉडी ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रोड। देखिए, जयकार कमेटी का एक रिकमेंडेशन ये भी था कि हम तो देखेंगे लेकिन उसके साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। ठीक है, किस लिए बनाना चाहिए? इसलिए ताकि आप कुछ रिसर्च कैरी आउट कर सके। जैसे हमने मेरे लेक्चर नंबर 1 में देखा है कि मैकडम रोड क्या है, टेलफर्ड रोड क्या है। ठीक है, ये सारे रोड तो हमने देख लिए थे, लेकिन उसके साथ ही साथ जब हम उससे आगे आगे 19वीं सेंचुरी में आगे, थोड़े मुगल साम्राज्य में थोड़े रोड अच्छे बनने लग गए, गुप्ताज ने अच्छे रोड बनाए, मौर्यंस ने अच्छे रोड बनाए। फिर उसके बाद हमको ये लगा कि नहीं, इंग्लैंड जो ब्रिटिश लोग आए थे उन्होंने भी बनाए, लेकिन फिर रोड की क्वालिटी बढ़ाना, रोड के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना ताकि अच्छे रोड बन सके। तो उसके लिए जयकार कमेटी ने क्या किया, एक रिकमेंडेशन दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड सेमी ऑफिशियल बॉडी टू बी फॉर्म टू एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रोड। मतलब और एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जो एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी, जो कि रोड के हर एक पोर्शन के ऊपर आपको एडवाइस करते रहेगी कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे बनाई जाएगी, या फिर इस चीज में इस तरीके से नहीं इस तरीके से मटेरियल यूज किया जाएगा। अभी 1929 1 मार्च 1929 के ऊपर सेंट्रल रोड फंड की स्थापना की गई थी। अगर देखा जाए तो अभी जो प्रेजेंट टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल है इज 2 रुपीज पर लीटर। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी ये वैरी भी हो सकता है, आप इस चीज को क्लियर भी कर सकते हैं बाय चेकिंग सम रेट्स। नाउ उसके बाद 20% ऑफ द एनुअल रेवेन्यू टू बी रिटेन एज सेंट्रल रिजर्व एंड ग्रांट्स आर टू बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिसर्च ऑन रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट। तो ये जो सेंट्रल रोड फंड जो कैप्चर होता है, इसका जो 20% मतलब एक साल में जितना भी पैसा जमा होता है उस रेवेन्यू के ऊपर 20%, उसका 20% मतलब अगर 100 रुपए जमा हुआ है पूरे साल में तो 20 रुपए जो है मतलब 20% जो है वो रिजर्व किया जाता है एज ए सेंट्रल रिजर्व। और किस लिए ग्रांट किया जाता है? ताकि रोड के ऊपर रिसर्च कर सके, ब्रिज प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर सके। ठीक है, इसलिए ये पैसा सेव किया जाता है। और जो बाकी 80% जो पैसा होता है, मतलब 80 रुपए जो है 100 रुपए में से, उनको फ्रॉम एनुअल रेवेन्यू वो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है टू स्टेट बेस्ड ऑन टैक्स कलेक्टेड फॉर पेट्रोल फॉर रोड डेवलपमेंट। मतलब जैसे मान के चलो कि अगर मुझे एक साल में, जैसे एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट को अगर 100 रुपए मिल गए,
ठीक है, एक साल में 2021 में 100 रुपए का एक टैक्स सेंट्रल रिसर्च फंड ने रेवेन्यू जमा कर लिया, तो 20 रुपए वो क्या करेगा, डेवलपमेंट के लिए लगाएगा। मतलब जो भी रिसर्च करने के लिए लगाएगा, जो भी रोड और ब्रिजेस के ऊपर नए नए रिसर्च करने के लिए लगाएगा, और 80 रुपए जो है जितने भी स्टेट है उसमें रोड डेवलपमेंट करने के लिए और ब्रिजेस डेवलपमेंट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये मेन फंडा है सेंट्रल रोड फंड का। नाउ उसके बाद अभी आपने बहुत बार सुना होगा आईआरसी, ठीक है, एसपी, ठीक है। तो आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1934 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ जयकार कमेटी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको आपको लिख के रखना या फिर मेरे इस नोट्स को आप रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है ये एक सेमी ऑफिशियल और टेक्निकल बॉडी है। इट इज अ ब्रांच ऑफ जयकार कमेटी। जो जयकार कमेटी सबसे पहले बनी थी उसी की एक ब्रांच है। ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी रोड बनता है उसके स्पेसिफिकेशन को कंट्रोल करती है। स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है कि कैसे कैसे रोड होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, और गाइडलाइन प्रोवाइड करती है मटेरियल्स के ऊपर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको रोड बनाना है तो रोड का मटेरियल क्या होना चाहिए, कौन से एरिया में कितना ग्रेडियंट होना चाहिए, कितना स्लोप होना चाहिए। मतलब हाईवे बनाने के लिए, हाईवे डिजाइन करने के लिए और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी आईआरसी क्या करता है, मतलब इंडियन रोड कांग्रेस क्या करता है, सारी जानकारी देता है। अगर आपको रोड बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इंडियन रोड कांग्रेस को रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको सिंपल कर, कंपाउंड कर, मटेरियल ऑफ कौन कौन सी टेस्ट होनी है, ये सारी चीजें जो है आपको इंडियन रोड कांग्रेस बताती है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन ऑन अ मटेरियल, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड ब्रिजेस, एंड पब्लिशेस जनरल एंड रिसर्च पब्लिकेशन ऑन हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब हाईवे के रिलेटेड जितना भी रिसर्च है, फिर वो मटेरियल हो, कंस्ट्रक्शन हो, डिजाइन के स्पेसिफिकेशन हो, कुछ भी हो, वो आपको सारे आईआरसी से मिलते हैं। नाउ इट वर्क्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अभी इसका एक छोटा सा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, उसका नाम होता है मॉर्थ। ओके, आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा आपने इंजीनियरिंग के करिकुलम में, लेकिन इसका क्या होता है, इंप्लीमेंट ना होने की वजह से आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता है। ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अगर आपको एग्जाम में, जैसे एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉर्थ, या फिर मॉर्थ स्टैंड फॉर, तो वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। नाउ उसके बाद हम कुछ और एक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है 1939 में एस्टैब्लिश हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट। अब ये मोटर व्हीकल एक्ट क्या था, ये है कि इट इज अ रिवाइज इन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोटर व्हीकल एक्ट जो है रिवाइज किया गया था 1988 में, और ये फोर्स में आया था 1989 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भूलना नहीं है। इफ एनी व्हीकल हैज टू ऑक्यूपाई द रोड, अगर किसी भी व्हीकल को रोड को ऑक्यूपाई करना है तो टैक्स हैज टू बी पेड एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर रोड यूजर वेर गिवन। मतलब मोटर व्हीकल एक्ट ने कुछ ऐसे डिफिनेशंस थे कि अगर कोई व्यक्ति रोड का यूज करता है व्हीकल चलाने के लिए तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और उसको जो गाइडलाइन दी गई है कि यहाँ पे रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, ये जो सारी जो चीजें हैं जो हम लोग डेली रूटीन पे फॉलो करते हैं, वो इसी एक्ट के तरह उन्होंने बताया गया था। दिस एक्ट इज टू रेगुलेट द रोड ट्रैफिक। जैसे मान के चलिए अगर ये एक्ट होता ही नहीं तो कोई भी किसी तरीके से गाड़ी चलाता, रोड डिजाइन का कोई मतलब नहीं रहता, ना कुछ कहीं पे कुछ स्टैंडर्ड नहीं होते, किसी भी तरीके से कुछ डिफिनेशन नहीं होती, कोई भी किसी को देख के आगे गाड़ी चला देगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते, ठीक है। तो अभी मोटर व्हीकल एक्ट होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस आपको प्रॉपरली नेविगेट करते हैं कि कहां से किस तरीके से मूवमेंट करनी है, कौन कहां रुकेगा, कौन कब जाएगा, ट्रैफिक लाइट जो होते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू ही आपको बताई जाती है। So this act is to regulate the road traffic in the form of traffic laws, ठीक है। ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, बहुत बार आपने देखा होगा आपका फाइन भी कटा हुआ है, ओके। जैसे दिल्ली के एरिया में अगर अभी टैक्सी व्हीकल है 40 के ऊपर जली आती है तो उसका टैक्स कट जाता है। सो ये सारे जो किस रूल के तहत आ रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू आ रहे हैं, इसको अपडेट करते चलते हैं, ठीक है। द 3 phases प्राइमरीली कवर्ड आर, तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है अभी इसमें से ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट यहां पे आपको मैं बता रहा हूं। मोटर व्हीकल एक्ट में 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें कवर की जाती है। कंट्रोल ऑफ द ड्राइवर, फिर व्हीकल ओनरशिप एंड व्हीकल ऑपरेशन ऑन रोड,
एंड इन ट्रैफिक स्ट्रीम। ठीक है, ये तीन चीज जो है वो कंट्रोल की जाती है थ्रू मोटर व्हीकल एक्ट। नाउ अभी ये तो हमने एक्ट्स के बारे में बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले इंडिया में जो हाईवे डेवलपमेंट के बारे में बात स्टार्ट हुई, ठीक है, तो पहला डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट हुआ नागपुर रोड प्लान के नाम से, जो कि 1943 से लेके 1963 के बीच के इसमें उसका ड्यूरेशन था। इस प्लान का नाम था नागपुर रोड प्लान, फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। भले ही मैं वैसे नागपुर से बिलोंग करता हूं, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी न्यूज, मुझे मतलब बताने के लिए काफी अच्छा लग रहा है। वैसे कि आपको भी काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि यही से शुरुआत हुई थी हाईवे डेवलपमेंट की इंडिया में। ठीक है, सो इस प्लान के तहत क्या टारगेट था, क्या ऐसा टारगेट था जो फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान में डिफाइन किया गया था? वो टारगेट था कि 16 किलोमीटर रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ कंट्री के इसमें बनना चाहिए। ठीक है, ये जो टारगेट हुआ है, द अचीव टारगेट 2 इयर्स अहेड इन 1961। अभी आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, ये जो डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बीइंग अ सिविल इंजीनियर इस चीज को मैं काफी अच्छी तरीके से मोटिवेट भी करूंगा, क्योंकि 20 ईयर का प्लान था, लेकिन उसको अचीव कितने सालों में किया गया? 18 सालों में ही अचीव किया गया था। मतलब 1943 में स्टार्ट हुआ और 1961 में वो खत्म हो गया था। जो भी कंस्ट्रक्शन करना था, ओके, नागपुर रोड में जो डेवलपमेंट करनी थी, वो जो हुआ था वो 1961 में ही खत्म हो गया था। सो दिस प्लान अज्यूम एज अ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। मतलब यहां पे क्या था, स्टार और ग्रिड पैटर्न में रोड बनाए गए थे। ठीक है, अभी इस रोड के तहत जो रोड डिवाइड किए गए हैं उसके कुछ क्लासिफिकेशन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नागपुर रोड प्लान के तहत जो रोड के क्लासिफिकेशन थे वो ऐसे थे कि नेशनल हाईवे, जिसको हम एनएच कहते हैं, स्टेट हाईवे जिसको एसएच कहते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको एमडीआर कहते हैं, ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको ओडीआर कहते हैं, और विलेज रोड जिसको हम वीआर कहते हैं। तो ऐसे 5 टाइप के रोड इस नागपुर डेवलपमेंट प्लान के तहत बनाए गए थे। ठीक है, नाउ इसके लिए क्या कह रहे, एक फार्मूला प्रपोज किया गया था। आने वाले वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल भी आपको मतलब बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और उसकी नोट जो है मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड कंसिडरिंग ज्योग्राफिकल, एग्रीकल्चर एंड जो पॉपुलेशन कंडीशंस है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ की रोड की लेंथ कितनी रहेगी ये कैलकुलेट होता था। तो उसका भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और आपको भी न्यूमेरिकल करवाने के लिए एक टेस्ट सीरीज भी रखूंगा जब ये मेरा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है पराग पाल। नाउ अभी हम बात करेंगे 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये है CRRI, यहाँ पे मैंने CP लिखा है, ये CRRI है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ओके, 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था कहां पे? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। इट इज एंगेज इन कैरिंग आउट अप्लाइड रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम यह था कि डिफरेंट रिसर्च करने थे हाईवे इंजीनियरिंग में, अलग अलग एरिया में, मटेरियल में हो, डिजाइनिंग में हो, अलग अलग चीजों में रिसर्च करने का काम जो था वो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का था। अभी भी बहुत लोग यहाँ पे जब एग्जामिनेशन आती है, आप इसके एग्जामिनेशन के लिए भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको हाईवे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ के एग्जाम देके यहाँ पे लग सकते हैं। दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1956 में एक गवर्नमेंट बॉडी डेवलप हुई थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। वो थी नेशनल हाईवे एक्ट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टू बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल हाईवेज को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। लेकिन उसके बाद और एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ओके, जो कि 1988 में बनाई गई थी। आपने बहुत बार सुना होगा, जब आप रोड से भी जाते हो तो आपको NHIDCL ये सारी चीजें दिखती है। ठीक है, तो ये जो NHAI है ये 1988 में फॉर्म्ड हुई है। ये क्या है? इट इज अ रिवाइज फॉर्म ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट विच इज स्टार्टेड इन 1955। ठीक है, जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ था, उसका एक रिवाइज फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करेंगे बॉम्बे रोड प्लान के बारे में, जो कि सेकंड रोड डेवलपमेंट प्लान है, जो कि 1961 से लेके 1981 के बीच में बनाया गया था।
इसका टारगेट ये था कि 32 किलोमीटर रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इनको बनाना था। ठीक है, ये जो उनका टारगेट था ये नागपुर रोड प्लान के डबल था। ओके, नाउ इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि इसमें आपको एक्सप्रेसवे बनाने थे 1600 किलोमीटर लेंथ के। ठीक है, अभी हम बात करेंगे HRB के बारे में, जो कि हाईवे रिसर्च बोर्ड, जो कि 1973 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। किस लिए? फॉर कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ हाईवे रिसर्च। जो भी हाईवे रिसर्च थे उनका कोऑर्डिनेशन, उसका प्रमोशंस करने के लिए 1973 में HRB मतलब हाईवे रिसर्च बोर्ड डिफाइन किया गया था। नाउ अगर हम बात करते हैं थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, वो है लखनऊ रोड प्लान, जो कि 1981 से लेकर 2001 तक डिफाइन किया गया था। अभी ये सबसे बड़ा रोड डेवलपमेंट प्लान था क्योंकि इसका टारगेट था 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और इसमें 2000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाने थे। अभी इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। पहले क्या होता था, 1991 में सिर्फ सेंट्रल रोड मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और पब्लिक गवर्नमेंट है मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, सिर्फ वही इन्वॉल्व होती थी। लेकिन 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को भी चांस दिया गया कि आप रोड डेवलपमेंट में आइए। जैसे अभी प्राइवेट कंपनीज, कंसल्टेंसी वगैरह जो है, ये इन सबको 1991 के बाद चांस दिया गया कि यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर इनपुट फॉर द रोड डेवलपमेंट। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये सारे जो लोग हैं, ये 1991 के बाद अपने इनपुट देने ने स्टार्ट किया। तो आपको एक क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा इंटरव्यू में भी, तो आपको बोलना है कि 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर का हाईवे डेवलपमेंट में इनिशिएशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये काफी अच्छी चीज थी क्योंकि इसके वजह से इंप्लॉयमेंट बढ़ी, इसके वजह से रोजगार बढ़ा है और इसके वजह से काफी हद तक रोड रिसर्च में काफी अच्छी ग्रोथ आई है। नाउ अगर हम बात करते हैं जो रोड क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। प्राइमरी सिस्टम अगर हम रोड की बात करते हैं तो उसमें आता है एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे। ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। रोड नेटवर्क का या फिर रोड जो क्लासिफिकेशन है उसके टर्शरी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी है एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में आता है स्टेट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और थर्ड में आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये हमारी क्लासिफिकेशन है रोड की। नाउ अभी हम बात करेंगे 2000 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP ये फॉर्म हुई और इसको किसने, ये पूरी कैरी आउट की जाती है किससे, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। इसका काम क्या था, प्लान रोड डेवलपमेंट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्ट रोड विद अनइरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक का जो फ्लो है, मतलब जो भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, जहां पे भी मूवमेंट हो रही है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर रोड का डेवलपमेंट करने का प्लान, उसको प्लानिंग करने का काम जो था वो किसने किया है, NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करता है, जो कि 2000 में फॉर्म हुई। नाउ अभी हम कुछ फेजेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फेज जो कि था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, और जिसका टारगेट क्या था 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। और ये क्या था, ये था मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ऑल मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो थी इसको कनेक्ट करने का जो फर्स्ट फेज था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, वो इसी के बाद आया है, जिसको हम फेज 1 कहते हैं। नाउ फेज 2 में क्या था, फेज 2 में था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी जोड़ना। ओके, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मतलब सिलचर से लेके पोरबंदर को ज्वाइन करना। और फेज 2 जो था उसकी लेंथ थी 7300 किलोमीटर की। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का क्या टारगेट था, वो रहेगा 5846 किलोमीटर, और फेज 2 का क्या टारगेट था, वो था 7300 किलोमीटर। फेज 1 कहां से है, उसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, और वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ऑल मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से गुजरा है। और फेज 2 जो है वो क्या है, वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको कहते हैं, जो सिलचर से लेके पोरबंदर तक है। ओके, नाउ 2000 में और एक अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको हम PMGSY, आज के डेट में भी इसके तहत रोड डेवलपमेंट होते हैं। इसका काम क्या था, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू ऑल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस विद पॉपुलेशन 500 एंड अबोव विद ऑल वेदर रोड्स। मतलब जो भी विलेज है जहां पे अगर 500 लोग भी रहते हैं तो उस विलेज को दूसरे विलेज, अदर सिटीज के साथ कनेक्ट करने का काम, फिर वो किसी भी रोड, फिर वो हिली एरिया पे रहो, कैसे भी कंडीशंस में रहो, उसको जोड़ने का काम जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाता है।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आपको ये नोट्स पढ़ने हैं तो आप मेरे इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं जिसका नाम है civilnotes.com। ये वेबसाइट काफी अच्छी है। इस वेबसाइट के तहत आपको काफी न्यूज, काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलेगी। ओके, आप बहुत सारे चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपको आरसीसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जियोटेक, हाईवे, सॉइल सर्वे, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे आपको आरसीसी के नोट्स चाहिए तो आप नोट्स में आइए, आरसीसी में आरसीसी नोट्स के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पूरे आरसीसी के नोट्स मिलेंगे। जैसे डिजाइन ऑफ कॉलम एंड इट्स फुटिंग है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ बिल्डिंग के प्लान डाउनलोड करने हैं, मेजरमेंट शीट डाउनलोड करनी है, रेनफोर्समेंट ड्राइंग ड्रॉ करनी है, कुछ प्लान ड्रॉ ये करने हैं, 3D मॉडल डाउनलोड करने हैं, ये भी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसका नाम है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पराग पाल। ठीक है, इस चैनल के थ्रू मैं आपको हमेशा नई नई चीजें बताते रहता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे काफी हाईवे डेवलपमेंट, बहुत सारी यहाँ पे हमने वीडियो डालते हैं, सारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रेविट के फ्री वीडियोस। ओके, और हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे वीडियोस हमने यहाँ पे डाल के रखे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।